दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि फ़ोल्डर से प्लान कैसे दिखाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि जूम से प्लान कैसे दिखाते हैं और व्हाट्सएप पे एक दूसरे के प्लान कैसे भेजते हैं, लेकिन आज फ़ोल्डर से मैं प्लान आप लोग को दिखाने का तरीका मैं बताऊंगा कि उससे पहले सावधानी क्या बरतना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। और इस फ़ोल्डर से प्लान मैं इसलिए दिखाना उचित समझता हूँ क्योंकि ये जो फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर 2021 का फ़ोल्डर है और ये फ़ोल्डर का वीडियो यूट्यूब पे 7,000-8,000 से ज़्यादा का व्यूज हो चुका है। इसलिए मैं इस फ़ोल्डर से आप लोग को प्लान दिखाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फ़ोल्डर से प्लान दिखाने से पहले जो सावधानी बरतनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि जैसे आपका प्रॉस्पेक्ट, ये घड़ी है, मान लीजिए मेरी घड़ी है, ये आपका प्रॉस्पेक्ट है। अगर यहाँ बैठा हुआ है तो जो आपका प्लान दिखाने वाला जो टूल्स क्या है, आपके पास ये प्रगति पथ या प्रगति सूत्र किताब होनी चाहिए, ये डायरी होनी चाहिए और ये फ़ोल्डर होना चाहिए। और तीनों आपके पास 1, 2, 3 के सीरियल में होना चाहिए। कभी कभी क्या लोग करते हैं कि किताब यहाँ रख देते हैं, डायरी यहाँ रख देते हैं और फ़ोल्डर यहाँ रख देते हैं और अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। तो होता क्या है, प्रॉस्पेक्ट खुद ही उठा के लगता है बातचीत के दौरान देखने। तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ आप उसको सिस्टमेटिक मैनर में बताना चाहते हैं वो गैर सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेता है, और आधा जब समझ लेता है तो आपसे पूरा समझना नहीं चाहता है। तो ये आप 1 to 1 एक के बाद एक रख करके अपने पास रखे रहें। पेन आप निकालें और आप देखें तो सबसे पहला जो इस्तेमाल करना है आपको डायरी का करना है। तो डायरी को ऊपर करना है, किताब को नीचे कर लेना है। और डायरी को खोलते समय एक बात का ध्यान रखें कि उस पेज को निकालें जिस पेज पर आप उस प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाना चाहते हैं। तो वो अंदाज़ा हो सकता है, जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट उस पेज पे आइए जिस पेज से उसको प्लान दिखाना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए कि इस पेज से उनको प्लान दिखाना चाहता हूँ। अब होता क्या है कि कई लोग एक एक करके निकालते हैं, एक एक पन्ना करके। तो अंदर जितने भी लोगों का मैंने प्लान किया होता है, आधा प्लान तो वो पन्ना पलटते समय ही देख लेता है और समझ लेता है। इसलिए हमें सावधानी ये बरतनी है कि डायरेक्ट उस पेज को निकालिए जिस पेज पे आप उस व्यक्ति का प्लान करने वाले हैं। साथ ही मैं दूसरी बात और एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी डायरी से प्लान आप दिखाइए तो ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। इस बाएं पक्ष से प्लान शुरू करिए और इस दाएं पक्ष पे प्लान ख़त्म कर दीजिए। कई साथी ऐसा करते हैं कि दाएं पक्ष से शुरू करते हैं, फिर इधर भी पन्ना पलट कर करते हैं। इससे बढ़िया है कि आप बाएं पेज से कुछ भी समझाने बुझाने वाला काम उसको यहाँ पे करिए और दाएं पक्ष में ख़त्म कर दीजिए। हालांकि जो नया फ़ोल्डर ये है, इस फ़ोल्डर पे सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर वो समझना चाहता है तो आप बाएं पक्ष से शुरू करिए, दाएं पक्ष पे ख़त्म करिए। दोनों सामने सामने रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी। एक चीज़ मैं और आपसे बताना चाहूँगा कि ये आपने समझ गए, तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ोल्डर है, तो मान लीजिए फ़ोल्डर का इस्तेमाल कैसे करना है। कि मान लीजिए कि ये घड़ी मेरा प्रॉस्पेक्ट है, तो फ़ोल्डर को मैं यूँ खोलूँगा। जो फ़ोल्डर है इधर रहेगा और मैं ऐसे बताऊँगा। मान लीजिए कि यही घड़ी, अगर ये प्रॉस्पेक्ट मेरा इधर हो गया तो मैं फ़ोल्डर को यूँ खोलूँगा। मतलब जिधर प्रॉस्पेक्ट रहता है उधर ही की तरफ फ़ोल्डर खोला जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं। और ये किताब है, तो किताब को भी अपने साथ में रखना है, क्योंकि जैसे ही फ़ोल्डर से आप प्लान दिखा करके शांत होंगे तो उसके सवालों की बौछार आपको झेलनी पड़ेगी। और सवालों की जो बौछार है झेलने के समय आपको इस किताब को उसको पढ़ करके सुनाना है। जैसे कि ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो इस पर भी मैं आपको वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो जब भी वो कभी भी आपसे 5 सवाल पूछे, भागने का, सामान महंगे का, कंपनी, तो आप जैसे यहाँ पे एक सवाल है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर भागने वाली बहुत कंपनी हैं, जो भागती हैं वे कैसी होती हैं, उनकी क्या पहचान है, वो पूछेगा भागने के नाम पे। तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो किताबी भाषा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि आपकी अपनी व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत भाषा से बोलेंगे उसको बात समझ में नहीं आ सकती, जबकि किताबी भाषा से आप बोलेंगे तो उसको बात समझ में आ सकती है। जैसे किताबी भाषा क्या है, कोई भी सवाल ख़त्म हुआ,
जवाब यहाँ से शुरू हुआ। क्या? आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं यही सोचता था कि सब कंपनी एक जैसी होती हैं, लेकिन इस सिस्टम में आकर पता चला कि मोटे तौर पे कोई 5 प्रकार की कंपनी होती है। यानी कि ये लाइन आपको ज़रूर बोलनी है। और भी किसी भी सवाल में आप देखेंगे तो ये बात ज़रूर लिखिए कि आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मतलब पहले उसके सवाल में सहमति जताना है कि हाँ, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। किताब आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसको आप अपने पास रखेंगे। अगर वह कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी सवाल पूछता है तो आप किताबों के माध्यम से उसको समझाएंगे तो किताबी भाषा से उसको बात समझ में आ जाएगी। और अगर आप अपनी व्यक्तिगत भाषा से उसको समझाते हैं तो व्यक्तिगत भाषा उसको समझ में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो ये कुछ सावधानी बरतना है, समय से जाना है उसके यहाँ, और समय से जा कर के बहुत ही ज़्यादा हलन चलन नहीं करना है। मोबाइल को ज़्यादा आप व्हाट्सअप फेसबुक ज़्यादा छुइए झाइए मत, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप प्लान दिखाइए और कोशिश कीजिए कि अच्छी हैंड राइटिंग हो और बोलचाल की जो शैली है वो अच्छी हो। बेहतर प्लान दिखाने का ये तरीका नहीं होता है कि मैं एक दिन में प्लान दिखाऊँ और बेहतर प्लान दिखाने लगूँ। बेहतर प्लानर बनने के लिए आपको एक प्लान 2 प्लान रोज़ दिखाना पड़ता है। मान लीजिए किसी दिन आपने एक भी प्लान नहीं दिखाया तो घर में आकर किसी मेंबर को प्लान दिखाइए। और अगर घर में कोई मेंबर तैयार नहीं हो रहा है तो आप अपने फ़ोटो को प्लान दिखाइए, शीशे को प्लान दिखाइए, या अपना कोई गॉड का फ़ोटो लगा रखा है तो उसको प्लान दिखाइए। यानी कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करें, एक दिन आप बेस्ट प्लानर बनेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सावधानी बताई है कि क्या सावधानी बरतनी है। कल मैं आपको कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ोल्डर से प्लान मैं कैसे अपनी टीम में दिखाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया। थैंक यू, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।